Hare Krishna. Let's begin with prayers. And sorry for the delay. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Gaura Nitai ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna, welcome back. I want to apologize for the delay. There were some technical issues, internet issues going on here, but now it seems to have become all right. Let's hope that it will remain all right throughout. So we are doing shloka number 20 onwards today from chapter number 5. So chapter number 5, we have now entered a section called section 4, which is called liberation by focusing on the super soul. So shloka number 17 to 26, 17 से 26 तक ये श्लोकास कवर करते हैं कैसे मोक्ष परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हुए कोई पा सकता है. तो जो भी होता है जिंदगी में, देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस. तो हमारी जिंदगी में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हमें मिलता है, जो भी घटनाएं हमारी जिंदगी में होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से हमारा हित ही होता है. अंत में एवरीथिंग हैपेंस दे से फॉर द गुड. जो भी होता है अच्छाई के लिए ही होता है. और भक्त के जीवन में तो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है. वैसे किसी के जिंदगी में भी जो भी हो रहा है अल्टीमेटली देखा जाए तो अच्छे के लिए ही हो रहा है. उसको कुछ सीखना है, उसका कुछ कर्म है, उसको मतलब मिटाना है, ये वजह हो सकता है. सो we'll straight away start with shloka number 20. Shloka number 20 deals with who is that person who is situated in transcendence. कौन ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यता के स्तर पे बैठा हुआ है. सो वी विल रीड न प्रऋषेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः. सो व्हेन वी रीड श्लोकास, एवरी लाइन वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर जो सेंटेंस है उसका मीनिंग हमें ढूंढने की कोशिश करना चाहिए. स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग टू रीड द ट्रांसलेशन नाउ. जब मैं अभी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा तब आपको कोशिश करना है ये देखने के लिए कौन सा सेंटेंस इस श्लोक के सेंटेंस से मैच हो रहा है. सो द ट्रांसलेशन इज ए पर्सन हु नाइदर रिजॉइसेस. तो वहां पे आपको very obvious it is na prarushet. कब? upon achieving something pleasant. priyam prapya, जो उसको अच्छा लगता है वो उसकी जिंदगी में आने से उसको मतलब अनावश्यक रिजॉइसमेंट नहीं होना चाहिए. फिर nor laments upon obtaining something unpleasant. न उद्विजे प्राप्य च अप्रियम. कुछ अप्रिय चीज उसके जिंदगी में आ गया या कुछ अप्रिय घटना घट गया तो न उद्विजेत, तो उसको विचलित नहीं होना है. फिर वो सेल्फ इंटेलिजेंट स्थिर बुद्धि, जिसका बुद्धि स्थिर है. अनबिविल्डर्ड असमूढ़ो, जो सम्मोहित नहीं हुआ है. and knows the signs of God, ब्रह्मविद, जो परमात्मा भगवान और ब्रह्म ज्योति के बारे में जानता है.
Brahmavid. So is to be understood as already situated in transcendence. Brahmani स्थितः, ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि वो दिव्यता के उस स्थिति में है, ब्रह्मणि स्थितः. So this is the shloka which deals with who is situated in transcendence. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन दिव्य प्लेटफॉर्म पे स्थित हुआ है. So in purport, Prabhupada says the symptoms of the self-realized person are given herein. जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है उसके जिंदगी में, उसके लक्षण इस श्लोक में दिया गया है. तो क्या है उसका लक्षण, हमने पढ़ा. The first symptom is that he is not illusioned by false identification of the body. तो वो देह को सब कुछ नहीं मानता है, उसको ज्ञान है कि वो आत्मा है. He knows perfectly well that he is not this body, but it is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. तो वो उसका असली स्थिति क्या है, वो भगवान का एक दिव्य अंश है. He is therefore not joyful in achieving something. तो न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, और nor does he lament in losing anything which is related to this body. न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम. This steadiness of mind is called स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस. इस स्थिति को स्थिर बुद्धि बोला जाता है या दिव्य बुद्धि बोला जाता है. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul. वो देह को सब कुछ नहीं मानता है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना जानता है. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of absolute truth. तो ये ज्ञान उसको ब्रह्मविद बना देता है, उसको भगवान के बारे में सब जानकारी दे देता है. Knowing the complete science of absolute truth, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते. तो श्रद्धावान के सेशंस में भी और सेवका के सेशंस में भी हमने ये पढ़ा है. He thus knows his constitutional position perfectly well. उसको अपना स्थिति मतलब विस्तार से उसको पता है. Without falsely trying to become one with Supreme in all respects. तो मायावादी की तरह वो भगवान में सम्मिलित हो जाना नहीं चाहता है, वो भगवान से अलग होके, अलग रह के, उनका सेवक के स्थान पे रह के उनका सेवा हर वक्त करना चाहते हैं. ये एक भक्त का लक्षण है. दिस इज ब्रह्मन रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन. ये आत्म साक्षात्कार का स्थिति है. सच स्टडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस. और इस स्थिति और इस प्रज्ञा को कृष्ण प्रज्ञा बोल सकते हैं या कृष्ण भावनामृत स्थिति बोल सकते हैं. सो हाउ कृष्ण इज टेकिंग अस, in a very logical way. He is explaining one by one without getting agitated by frequent doubts that Arjuna is asking. तो मैंने पहले ही बोला है, ये एक अच्छे गुरु का लक्षण है. अच्छे गुरु का लक्षण क्या है, वो शिष्य चाहे कितना भी प्रश्न पूछे उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको वो डांटता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ज्ञान का मार्ग में प्रश्न पूछना, परिप्रश्न अति आवश्यक है. सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस श्लोका राइट नाउ इज प्लेजर एंड पेन्स आर लाइक लाइफ्स रिंगटोन्स. तो जो दुख और सुख हमारे जिंदगी में आते हैं वो हमारे मोबाइल फोन के रिंगटोन की तरह है. रिंगटोन बजते ही हमें कॉल को उठाना चाहिए, हमें रिसीव करना है कॉल और हमें पता करना है कि ये क्यों हो रहा है. और कैसे हमें पता चलेगा, पहले उसका we have to acknowledge it. First we have to acknowledge that yes, there is some disturbance in my life, and then we have to go to a person who is self-realized, who is Krishna conscious. You must go to the devotees, you must go to the guru and question them about the solutions that are available for his existing problem. फिर तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब जिंदगी उनके
मतलब रास्ते में कांटे बिछा देता है, तो वो मद्य सेवन, द्रव्य सेवन, ड्रग्स का सेवन करना प्रारंभ कर देंगे. सो दे एस्केप इनटू अ फॉल्स वर्ल्ड. जब कोई ड्रग्स लेता है तो टेम्पोररीली उसको मतलब कॉन्शियसनेस जो उसका निज स्थिति है, मतलब भौतिक स्थिति है, उससे वो बाहर चला जाएगा. लेकिन वो तब कब तक रहेगा? जब तक नशा रहेगा तब तक रहेगा. उसके बाद फिर उसको उसी स्थिति में आना चाहिए. सो इट इज जस्ट लाइक एस्केपिज्म. और धीरे धीरे वो उसके ऊपर निर्भर हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से वो अनेक सारे और पाप करना प्रारंभ कर देता है. हम आप सबने सुना होगा कि ड्रग्स के लिए जब माँ बाप या दादा दादी जी ने पैसे नहीं दिया, कोई बच्चा उनके दादा दादी को या पेरेंट्स को ही मार दिया था. तो इतना अवलंबित हो जाते हैं, इतना एडिक्ट हो जाते हैं मद्य सेवन या द्रव्य सेवन करने से. तो हमें क्या करना चाहिए फिर? सो वी मस्ट नॉट रन अवे फ्रॉम पेन. जब हमारे जिंदगी में दुख आता है तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, उसको निवारण करने की कोशिश करना चाहिए. भागना मतलब एस्केपिज्म. तो वो तो आपको ढूंढते ढूंढते आएगा, कर्म आपको पीछे पीछे दौड़ाते हुए आएगा, आप उसको एस्केप नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते हैं? तो विथ नॉलेज, पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, आप कंसल्टेशन कीजिए, और आप समझ लीजिए कि दुख का एक और कारण है, वो एक कर्मा. और इसलिए हमें आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी जानकारी रखना है, और गुरु के पास, भक्तों के पास जाना है, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना है, और उनसे जो जानकारी मिलता है ऐसे हमारी जिंदगी को मोल्ड करना चाहिए. सो फेलियर इज ए टेम्पररी आउटेज. जब कोई जिंदगी में फेल हो जाता है, कोई कार्य करते हुए वो असफल हो जाता है, तो उसको समझना चाहिए कि ये एक तत्कालिक स्थिति है, टेम्पररी स्टेज है. सो and what he must do, he must understand it's not a permanent damage. उसको समझना चाहिए कि ये मतलब आजीवन उसके साथ नहीं रहने वाला ये असफलता, वो फिर कोशिश कर सकता है. तो कृष्णा भी बोलते हैं, अर्जुन जब बोलता है मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो कृष्णा बोलते हैं हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है. तो जो असफलता है वो इतना बुरा चीज नहीं है जितना हम समझते हैं. हम पूरी दुनिया को हमारे सर के ऊपर ले लेते हैं. हम ये नहीं जानते कि भौतिक जगत में सब कुछ तत्काल ही होता है. जो आपको विजय भी मिलेगा भौतिक जगत में, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम में फर्स्ट रैंक पा लिया, कितने दिन खुशी पाएंगे आप? सच मान लीजिए आप में से किसी के रिलेटिव ने या आपने आईआईटी एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गई, तो आपने सेलिब्रेट किया, सब कुछ हो गया, फिर आपको कॉलेज जाना है. तो उसी मूड में रहेंगे, आपका प्रोफेसर आपको मतलब नक्शा उतार देगा. तो वो बोलेगा आप प्लीज बी इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. आप आईआईटी ज्वाइन कर चुके हैं अभी, अब और काम करना है. हर सेमेस्टर में एक एग्जाम होगा, उसमें भी आपको पास होना. So even the success is temporary in this material world. So overreacting to situation reveals our sore spots. So जब हम कोई भी स्थिति में ओवर रिएक्ट करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम मतलब मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. छोटी चीज को हम बड़ा करके बैठे हैं. स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ. जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर हम बहुत कीमती समय सोच सोच के बर्बाद कर रहे हैं. बस हमें सोल्यूशन ढूंढना है. क्यों फेल हुआ वो जानना चाहिए, फिर कभी वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहिए. ऐसे जिंदगी में हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए. सो वी मस्ट ट्रांसेंड ड्युअलिटी ऑफ मटेरियलिज्म बाय अब्जॉर्प्शन इन रियलिटी. तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में ड्युअलिटी है, सुख दुख, शीत उष्ण, और फिर जय अपजय, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब एक के बाद एक आता रहेगा. अब खुशी आ गया तो ये
इट इज फॉर फोरग्राउंड कंक्लूजन दैट कुछ समय के बाद दुख आएगा, और दुख आ गया तो ये टेम्पररी है, कुछ समय के बाद सुख आएगा. सो इट इज द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी. मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी. आध्यात्मिक जगत में केवल आनंदमय अभ्यास, नो ड्युअलिटी. दुख है नहीं वहां पे. दुख किसी के अंदर दुख है आध्यात्मिक लोक में, मतलब वो आध्यात्मिक लोक में तो है लेकिन उसका मन कहीं और है. जैसे कि कोई विद्यार्थी इस क्लासरूम में बैठा है, पाठ चल रहा है, लेकिन उसका मन पूरा दुनिया घूम रहा है. तो ही इज नॉट सिचुएटेड इन द प्रॉपर क्लासरूम. ही इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्लासरूम सेटिंग. ठीक वैसे ही गोलक धाम में भी अगर कोई दुखी है, उसका मतलब वो जो उसका स्थिति है वो उसने पहचाना ही नहीं, तो उसका पतन तो इट इज फोरगॉन कंक्लूजन, उसका पतन होगा ही. बट इट्स अ वेरी रेयर थिंग इन गोलोक वृंदावन. So no problem is dreadful, no pleasure is so wonderful as it appears. तो ऐसा कोई दुख नहीं है हमारी जिंदगी में जो इतना मतलब हमारे सर के ऊपर भार लेना चाहिए और हमारे कीमती समय बर्बाद करना चाहिए. और ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके पीछे हम मतलब इतना पागल हो गए कि हम जिंदगी के रियलिटी को भूल गए. दोनों चीज को नहीं करना है. So nothing is worth losing our inner connection with Krishna. तो फाइनली हमें जान लेना चाहिए, हमें ब्रह्मविद होना चाहिए. जैसे कि ये श्लोक हमें सिखला रहा है कि we must constantly be connected with Krishna whether we are in happy situation or sad situation, knowing that Krishna is in control. हमने अपने रथ का जो हार्नेस है, जो रथ का जो रोप्स है, हमने कृष्ण के हाथ में दे दिया. तो जब कृष्ण हमारा सारथी है तो किस बात की हमें दुख या सोच में पड़ना चाहिए. When God himself is our charioteer, is our margadarshi, what is there for us to be anxious about? So this is what the shloka has taught us. We will move ahead to shloka number 21. So shloka number 21 teaches about how a self-realized person enjoys unlimited happiness. भौतिक जगत में रहते हुए भी एक आत्म साक्षात्कार जिसने पा लिया है वो मतलब सनातन काल तक वो खुश रह सकता है, आनंद में रह सकता है. So the shloka is बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. सुखम अक्षयम, अक्षय का मतलब क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता. क्षय मतलब खत्म हो जाता है, अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होता. सुखम अक्षयम अश्नुते, उसका स्वाद अक्षय काल तक, अक्षय तरीके से वो सुख को पाएगा. कौन पाएगा? ब्रह्म योग युक्तात्मा. तो who will get unlimited happiness? जो ब्रह्म योग में युक्त है, आत्मा और परमात्मा को एक करके वो जो अपना भक्ति सेवा निभा रहा है. So we'll read the translation. Such a liberated person, sa brahma yoga yuktatma, is not attracted to material sense pleasure. बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, उसको बाहरी चीजों में रुचि नहीं है. बट इज ऑलवेज इन ट्रांस. विन्दति आत्मनि यत् सुखम, हमेशा सुख में, अंदरूनी सुख में, आध्यात्मिक सुख में है. एंजॉइंग द प्लेजर विथ हिम. इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस. सुखम अक्षयम अश्नुते, फॉर ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम. स ब्रह्म योग युक्तात्मा. तो यमुनाचार्य जी ने कहा है कि ए ग्रेट डिवोटी. यमुनाचार्य जी कौन है? वो एक महान भक्त है भगवान कृष्ण का. तो उन्होंने बताया है, यदवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम न उद्यत रंतुमासित तदावधि बतनारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च. वे एक पहुंचे हुए संत हैं
मतलब कृष्ण भावनामृत में अति मतलब ऊंचा स्तर पे वो बैठे हैं। और यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं, सिंस आई हैव बीन एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हूं, रियलाइजिंग एवर न्यू प्लेजर इन हिम, और उनकी सेवा करते करते नव नव रस धाम न उद्यतु रंतु मासित, तो मुझे हर रोज हर वक्त नए नए रस, आनंद के रस मैं पा रहा हूं भगवान की सेवा में। Whenever I think of sex pleasure, तदवधि बत नारी संगमे, नारी संगमे मीन्स यूनियन विथ ऑपोजिट सेक्स, तो स्मर्य माने, जब भी मैं सोचता भी हूँ, नॉट इवन एंगेजिंग, जब मैं उसके बारे में सोचता भी हूँ तो क्या होता है, भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम छ, तो ऐसा भी हो जाता है कृष्ण भावनामृत में। क्या होगा, आई स्पिट एट द थॉट एंड माई लिप्स कर्ल विथ डिस्टेस्ट, तो मैं ऐसे सुख के ऊपर थूकता हूं और मेरे मुंह विकार हो जाता है उसके बारे में सोचते हुए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देयर इज वन इजी टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ मच कृष्णा कॉन्शियस यू आर, कितना आप कृष्ण भावनामृत में उतर गए हैं। इसके बारे में आप कैसे जानकारी पा सकते हो, जब भी आप नारी संग में, when you think of sex pleasure or think of uniting with opposite sex, कितना उत्सुक हो आप, उसके ऊपर रिवर्स मात्रा में आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। बहुत उत्सुक है मतलब आप बहुत नीचे स्तर पे हैं, मतलब ज्यादा उत्सुक नहीं है तो मध्यम स्थिति में है, और उसके रुचि है ही नहीं मतलब आप परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस हो। तो डरने की बात नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, अरे ऐसा सुख भी छोड़ देना चाहिए क्या। आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है, आप अपने आप छोड़ देंगे। व्हेन यू गेट अ हायर टेस्ट यू विल ऑटोमेटिकली गिव अप द लोअर टेस्ट। जब बच्चे को असली चीजें मिलता जाएगा वो खिलौने से खेलना बंद कर देगा, क्योंकि उसको अभी असली चीजें मिल गया है, असली सुख मिल गया है। तो भगवान की सेवा में ही असली सुख है। उसका सुख इतना इतना मात्रा में है, इतना बड़ा है कि द मटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सुख है वो सेक्स प्लेजर है, नारी संगमे, तो उसको भी वो नीचा कर देता है। मतलब आप सोचिए, ब्रह्म सुखा, कृष्ण भावनामृत में जो सेवा करने से सुख मिलेगा, उसके आगे जो भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख है वो भी क्षीण हो जाता है, वो भी मतलब तुच्छ हो जाता है। उसको उसके बारे में सोचते ही उस भक्त को निष्ठीवनम उसके ऊपर थूकता है और मुख को विकार कर देता है। So we all have a very long way to go, but by Krishna's blessings, by Prabhupada's blessings, by devotees association, and we constantly keep serving the Lord, we will surely come to this stage. That is what even Prabhupada is always telling us, and Krishna also is telling us abhyasa, अभ्यास करने से धीरे धीरे हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। So the whole world is moving under the spell of sex pleasure. तो पूरा दुनिया भौतिक जगत घूम रहा है इस सुख के पीछे। And a materialist cannot work at all without this motivation. जो भी काम भौतिक जगत में कोई भी कर रहा है उसके पीछे एक ही मकसद है, फाइनली नारी संगमे। आपको हैरानी होगा ये सुन के, लेकिन ये सच बात है। आप सोच के देखिए, जितने एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जितने आपके सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें आपको रुचि क्यों है? बिकॉज फाइनली उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, और जो भी कोई भी सक्सेसफुल हो जाना चाहता है, आप उसको पूछताछ करते जाइए, तो ये बात फाइनली आ ही जाता है। बट अ पर्सन एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन वर्क विद ग्रेटर विगर विदाउट सेक्स प्लेजर। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो इतनी मात्रा में उसको सुख और आनंद मिलता है, आनंदमय अभ्यासात आनंदाम्बुधि वर्धनम, हर वक्त उसका आनंद बढ़ता रहा है।
सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसे स्थिति में वो है। सो तो वो पूरे नारी संगम के बारे में भूल ही जाता है, उसको चाहिए ही नहीं। दैट इज द टेस्ट इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि ये टेस्ट है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं मतलब सेल्फ टेस्ट ले सकते हो कि आप कितने मतलब डेप्थ में कृष्णा कॉन्शियस में उतर चुके हैं। लेकिन ये मतलब टू बिकम सैड, इट इज नॉट it's not required for you to become sad. You should understand that yes, today I'm in this position. धीरे धीरे कृष्ण भगवान के सेवा में, गुरु की सेवा में, भक्तों के संग से मैं उस स्थिति में पहुंच सकता हूं जहां मुझे ब्रह्म सुख मिलेगा। So spiritual realization and sex pleasure go ill together, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद और जो भौतिक आनंद जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेक्स प्लेजर, वो क्या बोलते हैं, इट इज अनकम्पैटिबल। जब आप आध्यात्मिक रुचि पा लेंगे, ये आपको रुचि आप पीछे छोड़ देंगे। A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. जो कृष्ण भावनामय स्थिति में है, वो ऑलरेडी मोक्ष के द्वार में खड़ा है। मोक्ष के द्वार में क्या, वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है। मोक्ष उसको प्रार्थना करते हुए उसको बुला रहे हैं अंदर, आप प्लीज आइए अंदर। ऐसा एक श्लोक है जहाँ पे वेद ग्रंथ बोलता है कि मोक्ष ऐसे व्यक्ति के द्वार पे खड़े होके स्वागत कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं आप आइए, आप हमारे आध्यात्मिक लोक के अंदर आइए, आप उत्तीर्ण हो गए, आप पास हो गए। ऐसे वो याचना कर रही है, मोक्ष उनको याचना कर रही है। सो दिस इज द situation of a person who is completely in Krishna consciousness. So temptation falters determination. तो हमें ये जानकारी रखना चाहिए कि जब हम टेम्पटेशन में फंस जाएंगे तो हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो क्षीण हो जाएगा। So we should never yield to temptation. और happiness is not found in collecting and consuming. भौतिक जगत में क्या एक सक्सेसफुल आदमी का पहचान क्या है? बंगला, गाड़ी, पाना पाना और पाना और भौतिक चीजें पाना। जितने गर्लफ्रेंड्स हैं, she has a fleet of women with him, 4-5 बंगला है, 10-20 गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। तो ये उसका सक्सेस का मेजरमेंट है भौतिक जगत में। तो हैप्पीनेस यहाँ इस माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ दुख छुपा होता है। इट इज टू बी सॉट इन कनेक्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। तो भगवान से जुड़े हो जाना चाहिए और समाज में हमें अपना योगदान करना चाहिए, इसी में हमारे सुख है। सो टर्निंग अवे टू समथिंग बेटर इज नॉट रनिंग अवे। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे आप लोग भौतिक जगत को मतलब आप भौतिक जगत से एस्केपिज्म कर रहे हो, भगवान के सेवा में आप लग गए हो, आपको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, आपने अपने ड्यूटीज को नहीं निभाया, आप अपने ड्यूटीज से भाग रहे हो, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर टर्निंग अवे फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी क्या है? यू आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आप आत्मा हो, आप इस जगत के ही नहीं। सो यू हैव कम इनटू अ फॉल्स वर्ल्ड and you are thinking that this is everything. So fulfilling our every desire won't make us happy. तो यही सोचता है आदमी की सारी इच्छाओं को मैं पूर्ति करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर विल, तो हमें फोकस करना चाहिए हमारे आध्यात्मिक प्रगति की ओर, क्योंकि उसी में असली सुख छुपा है। So we must overcome desires by outgrowing them. तो हम अपने भौतिक इच्छाओं को कैसे मतलब ओवरकम करें? Not by suppressing it, but by outgrowing them. Outgrowing them मतलब मीनिंगफुल चीजों में जुड़ जाना, भक्ति के सेवा में जुड़ जाना। So क्यों एक मिराज
के पीछे हमें भागना चाहिए, मरीचिके जो बोलते हैं उसके पीछे क्यों भागना चाहिए? सो मस्ट हेड टुवर्ड्स दी ओएसिस। तो हम रेगिस्तान में हैं और पानी जैसा आभास हो रहा है, उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, हम प्यासे प्यासे मर जाएंगे। हमें ढूंढना है एक ओएसिस, तो ओएसिस के पीछे हम ओएसिस को ढूंढते हुए हमें जाना चाहिए। और हमें ओएसिस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गुरु हमारी जिंदगी में आ चुके हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि ये है ओएसिस, यहाँ पे असली सुख है, गोलोक वृंदावन। So those who give up pleasure for principle gain life's principal pleasure. तो जो भौतिक जो सुख है उसको पीछे छोड़ते जाएगा, उसको असली सुख सामने आता जाएगा और वो उसको मतलब महसूस करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। So materialistic road is itself the road block. तो जो आध्यात्मिक जो भौतिक रास्ता है वो खुद हमारे आध्यात्मिक प्रगति में एक रोड ब्लॉक है। एक्चुअली वो एक रोड है ही नहीं, वो एक डिटोर है, वो हमें भटका रहा है। हमारा असली रोड आध्यात्मिक प्रगति की ओर है। सो वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट श्लोका। वी विल ट्राई टू कंप्लीट as much as possible. If you don't complete, we will do that, continue that in the next session. So in this sloka is talking about source of misery, which is the theme of today. तो जो हमारे जिंदगी में कठिनाइयां दुख आता है, कहाँ से आता है, किस वजह से आता है, ये श्लोक हमें कृष्ण भगवान सिखा रहे कि कैसे आता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। An intelligent person does not take part in the sources of misery. तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, संस्पर्शजा भोग दुख योनय एवते, तो उसके पीछे वो भागेगा नहीं। जो भौतिक भोग है उसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि दुख योनय मतलब वो दुख का कारण है, दुख का असली कारण भौतिक चीजों के पीछे भागना। Which are due to contact with material senses, संस्पर्शजा भोगा, इंद्रिय सुख के पीछे भागना। O son of Kunti, कौंतेया, such pleasures have a beginning and an end. भौतिक सुख का आदि है, अंत है, शुरुआत है और खत्म भी हो जाएगा। And so the wise man does not delight in them. न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान व्यक्ति बुधः न तेषु रमते, तो उसके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसको पता है शुरुआत है, इसका अंत भी होगा। उसके रास्ते में आ रहा है सुख, वो उसको भोगेगा, उसके पीछे वो भागेगा नहीं, वो तो हमेशा आध्यात्मिक सुख के पीछे ही जाएगा गुरु के मार्गदर्शन में। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल द मिजरी इन आवर लाइफ? तो हमारी जिंदगी में जो भी हम मिजरीज फेस कर रहे हैं उसका कारण क्या है? हम कॉन्स्टेंटली भौतिक सुख के पीछे लगातार दौड़ रहे हैं, और हर भौतिक सुख का आदि है और अंत है। इसका मतलब है शुरुआत है और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो उसमें असली सुख ढूंढना मूर्खता है। असली सुख वहां पे है, सुखम अक्षयम अश्नुते, कहाँ पे? भगवान की सेवा, गुरु की सेवा करने से हमें असली सुख मिलेगा। Material sense pleasures are due to contact of material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. देह ही तत्काल है, तो जिस देह के वजह से जो भी कुछ मिल रहा है वो भी तत्काल ही होगा। A liberated soul is not interested in anything which is temporary. एक बुद्धिमान व्यक्ति मोक्ष को जो प्राप्त कर चुका है, कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है, वो क्षय सुख के पीछे भागेगा नहीं, भौतिक सुख के पीछे भागेगा नहीं। Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? जब उसको पता है असली चीज कहीं और है, तो उसको पाने के लिए वो प्रयास करेगा। In the Padma Purana it is said, Ramante yogino anante satyananda chidatmani iti rama padenaso
param brahma abhidiyate. The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth. Ramante yogino anante satyananda चिदात्मनि. आध्यात्मिक चीजों में रमण करते हैं योगी. योगी कौन है? जो परमात्मा से सम्मिलित हो चुका है, जो परमात्मा को जानता है, भगवान को जानता है. And therefore the supreme absolute truth, the person of Godhead, is known as Rama. इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा भी दीयते. इसलिए भगवान का दूसरा नाम है रामा. रामा का मतलब असली सुख, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, हाईएस्ट टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को रामा बोलते हैं. तो इन श्रीमद् भागवतम also it is said, नायम देहो देह बाजम नरलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजम ये तबो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम. बार बार प्रभुपाद जी ऐसे श्लोकों को दोहरा रहे हैं जिसमें वही तात्पर्य निकल रहा है. What is that? My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure. तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको भौतिक सुख के पीछे भागने में कोई मतलब नहीं रहा. उसके लिए अति आवश्यक मतलब अति मात्रा से प्रयास नहीं करना चाहिए. While in the human form of life, जब आपको मानव शरीर मिल गया, आप इस छोटे सुख के पीछे क्यों भाग रहे? Such pleasures are available even to stool eaters. ऐसे सुख सुअर के लिए भी प्राप्त है इस भौतिक जगत में, उसको मिल सकता है. एक कुत्ते को भी मिल सकता है, चूहे को भी मिल सकता है. तो आपका मानव शरीर का उपयोग क्या हो गया? Rather you should undergo penances in this life. इस देह में आपको तपस्या करना चाहिए. तपो दिव्यम, ऐसा तपस्या करना चाहिए जो भगवान की प्राप्ति के लिए सहायक हो. तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तो by which your existence will be purified. तो आपका सत्वम शुद्धेद, आप शुद्धिकरण हो जाएंगे. Which are the causes of continuous material existence? What is the cause of continuous material existence? कष्टान कामन अर्हते. काम के पीछे भागना, ये हमारे भौतिक जिंदगी का रहस्य है. और जब तक हम इसके पीछे भागेंगे, हम इसी भौतिक दुनिया में रह जाएंगे. 84 लाख योनियां हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए. इसी में हम भटकते रहेंगे. So those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures, which are the cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material pleasures. जितना वो भौतिक सुख के पीछे भागेगा, उतना उसमें वो बंधे हुए, मतलब वो बंधते जाएगा. He'll start getting bound up in such material pleasures. So, what is the source of our misery? Running behind material pleasures, not knowing that this is not the real pleasure. Real pleasure is in serving the Supreme Lord, associating with devotees, and following the instructions of the spiritual master. So thank you very much for joining me today. We will try to meet again tomorrow or maybe day after tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So any questions you have, you can post to me on WhatsApp. I'll surely reply to you one-on-one. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.